गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, पढ़ाई लिखाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के बाद मैंने जो कमेंट के एनालिसिस की, कमेंट पे एनालिसिस थोड़ा सा मेरी हुई, तो उसमें कुछ टॉपिक्स मुझे दिखे। तो उन सभी टॉपिक्स पर मैं एक एक करके वीडियो लाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज उस टॉपिक की पहली वीडियो है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे जो फाइनल ईयर में हैं आप लोग, कि सर फाइनल ईयर में है, हमारे लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्पेशली डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों ने भी बहुत सारे कमेंट किए थे और बीटेक वाले भी साथियों ने बहुत सारे कमेंट किए थे। दोनों लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो क्यों नहीं सोचा कि एक वो कॉमन चीज उठाई जाए जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों क्या है, दोनों एलिजिबल हैं, दोनों के लिए वो करियर पाथ ओपन है। और अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से उन सभी चीजों को मैनेज कर लिया तो आने वाले एक साल के अंदर, मतलब अभी आप 8th सेमेस्टर में होंगे, आज अप्रैल 3 अप्रैल है, तो आने वाली 3 अप्रैल तक मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मान रहा हूं कि आप 2 महीने का बफर जोन और ले लीजिए। आने वाले 14 महीने में आपके पास सरकारी नौकरी होगी। आप जेई साहब के नाम से पहचाने जाएंगे, भले ही आप डिप्लोमा एस्पिरेंट हो, अभी भले ही आप बीटेक एस्पिरेंट हो, आप किसी भी श्रेणी के अंदर आते हो, ये चीज आपकी थोड़ा सा कॉमन रहेगी। एक बार मैं थोड़ा सा साउंड चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, तो यहां पर जो मैं आपको बता रहा था कि ये चीज बहुत कॉमन रहने वाली है। ठीक, तो यही आरआरबी जेई वर्सेस एसएससी जेई। अब बहुत सारे लोग जो हैं डाउट में रहते हैं कि सर क्या करें, कैसे करें। ठीक है, तो ये जर्नलिस्टिक वीडियो रहेगा, किसी ब्रांच स्पेसिफिक चीजों पर बात नहीं करने वाला हूं, मैं जनरल बात करने वाला हूं। ठीक है, और फिर ब्रांच स्पेसिफिक भी बात कर लेंगे। ठीक है, एक एक दिन मैं मैकेनिकल का हूँ तो मैं मैकेनिकल का बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, मैकेनिकल के लिए क्या चीज़ें जरूरी हो सकती हैं। ठीक है, फिर वैसे सिविल वाली फैकल्टी सिविल के लिए बता देगी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है तो इलेक्ट्रिकल वाली फैकल्टीज बता देंगी। तो ये जो है एक प्रोसेस आपके पास क्या है, तो प्रोसेस आपके पास चलता रहे। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूँ आरआरबी जेई वर्सेस एसएससी जेई, तो इसमें क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले एक एक करके एक एक पॉइंट उठाकर बात करते हैं, एक एक पॉइंट उठाकर बात करते हैं। सबसे पहली चीज, सर कब आएगा आरआरबी जेई, कब आएगा एसएससी जेई। ठीक है, तो एसएससी जेई और आरआरबी जेई, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, आरआरबी जेई, और दोनों के लिए एक और वैकेंसी है, तो उसकी भी बात मैं इसी सेशन में कर लेता हूं। ठीक है, बट मैं उसकी बात अलग से भी करूंगा। ठीक है, अलग से भी करूंगा, उसकी बात मैं अभी कर भी लेता हूं यहाँ पर। आरआरबी जेई और एक है आरआरबी एएलपी। ये क्या है, आरआरबी एएलपी। ठीक, ये 3 वैकेंसीज जो हैं वो आपके सामने होंगी। आरआरबी एएलपी में हो सकता है आप लोग क्या है, बहुत लोग एलिजिबल ना हो अभी के सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि फॉर्म 10 अप्रैल से ओपन होने हैं। फॉर्म कब तक ओपन होंगे, 10 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ ही जाएगा क्या। ठीक है, फॉर्म अगर आपके पास मई में ही एंड हो जाएंगे तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया रहेगा, तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जिस दिन लास्ट ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है उस दिन आपका क्या होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए किस चीज की डिग्री, आपके पास आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो होना चाहिए। बट ये अभी पॉसिबल यहाँ पर है नहीं, तो फिर इस चीज को मैं अभी के लिए थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ। इस वजह से मैंने इसको थंबनेल में नहीं ऐड कराया, बट मैं फिलहाल बात करूंगा, इस पर अलग से बात करूंगा। अभी आप लोगों के पास क्या प्रोस्पेक्ट है, उन सभी चीजों पर हम लोग बात करते हैं। सर एसएससी जेई कब आएगा, आरआरबी जेई कब आएगा। देखो, आरआरबी जेई लास्ट ईयर आया था जुलाई में, आरआरबी एएलपी लास्ट ईयर आया था फरवरी में। ठीक है, फरवरी लास्ट, मार्च के स्टार्टिंग में आया था। इस बार आ रहा है मार्च में, इस बार आ रहा है सॉरी अप्रैल में। आरआरबी जेई आया था आपके पास कब, आरआरबी जेई आपके पास आया था भाई आपका जुलाई में। इस बार आ जाएगा 100% अगस्त में। 100% आरआरबी जेई कब आने वाला है, एक्सपेक्टेड कब है, तो मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड, ठीक है, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड अभी मैं बता देता हूं। नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड ये कब है, दोनों का एक्सपेक्टेड ही डेट है। एसएससी ने तो कैलेंडर दिया, एसएससी के कैलेंडर से देख के बताऊंगा, अभी आपको दिखा दूंगा।
ठीक है। आरआरबी का क्या है, आरआरबी का भाई आप लोगों के पास क्या है, आरआरबी का जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है अगस्त में है, ठीक है, अगस्त 2025 के अंदर, ठीक है। और सर इसी लगे हाथों सर हमको एसएससी भी बताओ तुरंत, एसएससी भी बताएं। तो एसएससी देखो यहां पर ये भाई एसएससी का, अब आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, ये सरफ कैसे होगा, चलो मैं करके दिखाऊंगा फिलहाल। अभी यहाँ पर आपके पास क्या, ये एसएससी की क्या है भाई, एसएससी का जो टेंटेटिव कैलेंडर आया था 2025-26 के लिए, दिसंबर में ही आ गया था। तो यहाँ पर आपके पास कैलेंडर है, तो इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो यहाँ पर अगर हम लोग और नीचे आए यहाँ पर देखो, ठीक है, ये देखिए आप, ये 10 नंबर आपके पास जो कॉलम है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025 पेपर 1, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डेट दे रखी है, किसकी डेट दे रखी है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने की, नोटिफिकेशन आने की। ये फॉर्म के लास्ट डेट है, एप्लीकेशन की एंड डेट है, ये है, ये आपके पास एग्जाम डेट है, ठीक है। तो तीनों चीजें दे रखी हैं। 5 अगस्त को आपके पास क्या आ जाएगा भाई, आपके पास फॉर्म आ जाएंगे, 28 अगस्त तक फॉर्म फिलअप होंगे, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो बस सर बिल्कुल नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड है सर, इसको भी मैं मान लूं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, या फिर चलो डेट ही लिख दो ना, डेट जब दी रखी है, कब, 5 अगस्त को, 5 अगस्त 2025 को, ठीक है सर। अब यहां पर दूसरी चीज, सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, तो अभी इसका एग्जाम देख कर आ रहे हो कब होगा एसएससी जेई का, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर 2025। और आरआरबी जेई का एग्जाम कब होगा, आरआरबी जेई का एग्जाम आपके पास क्या, आपके पास दिसंबर में होगा, ठीक है, दिसंबर 2025, दिसंबर 2025, दिसंबर 2025। अब यहां पर आपके मन में डाउट आएगा तुरंत, सर ठीक है सर एलिजिबिलिटी बता दो जरा हमको, एलिजिबिलिटी जो है सर हमको बता दो, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर भी आपके पास क्या सर, डिप्लोमा और बीटेक, और बीटेक, यहां पर भी डिप्लोमा और बीटेक, कुछ भी हो आपके पास हो सकता है, डिप्लोमा और बीटेक, डिप्लोमा और बीटेक, दोनों जगह डिप्लोमा और बीटेक आपके पास है। सर यहां पर जो है आपके पास एग्जाम का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ एग्जाम, नेचर ऑफ एग्जाम, तो भाई एग्जाम आपके पास क्या है भाई, आपके पास कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीबीटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीबीटी, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सीधे सीधे सीबीटी, ठीक, क्या है सीबीटी, ये आपके पास नेचर हो गया एग्जाम का। अब सर इसके बाद अगर हम यहां से बात करें कुछ और पॉइंट्स पर, तो एसएससी जेई आरआरबी जेई में सर कुछ और चीजों पर बात करें, सर एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी, एसएससी जेई के अंदर अराउंड 2000, क्योंकि भाई ये आपके पास नोटिफिकेशन आता है हर साल, तो इसमें आपके पास अराउंड 2000 प्लस आपके पास क्या होंगी, ठीक है, मतलब 2200 के अराउंड आपके पास क्या है सर वैकेंसीज हर साल आती हैं, तो वो आपके पास मिनिमम 2000 आपके पास वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। आरआरबी जेई के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इस बार जो सुनने में आ रहा है, ठीक है, पिछली बार 8000 आई थी, लेकिन इसमें इस बार जो सुनने में आ रही हैं अभी तक खबरें अराउंड 12000, ठीक है, अभी तक के हिसाब से अराउंड 12000 एज पर सोर्सेज, ठीक है, एज पर सोर्सेज, अब इसमें कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, अभी तक के सोर्सेज के हिसाब से जो है यहाँ पर 12000 के अराउंड आपके पास वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक। अब सर यहां पर सर अगर हम लोग बात करें सर किन चीजों की, ये हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, यहां पर जो आपके पास एग्जाम है ये 2 टियर एग्जाम है, दोनों एग्जाम कैसे हैं सर, 2 टियर एग्जाम आपके पास क्या है सर, आपके पास है कैसे एग्जाम है, 2 टियर एग्जाम है, 2 टियर एग्जाम है, मतलब सर यहां पर आपके पास क्या है सर, 2 टियर एग्जाम है। 2 टियर में अगर हम लोग बात करते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 और
पेपर 2। यहां पर भी 2 टीयर एग्जाम है, यहां पर भी क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2, बस सीधे सीधे यही होता है। अब कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है जेई के एग्जाम में। तो टीयर 1 टीयर 2, तो अगर हम लोग अब एक एक करके जरा सर समझ लें क्या क्या चीजें रहेंगी। एसएससी जेई के अगर अंदर हम लोग समझें तो एसएससी जेई के अंदर हमारे पास 2 चीजें हैं, ठीक है। तो आपके पास पेपर 1 के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर सर हम लोग पेपर 2 के अंदर बात कर लें, ठीक है, पेपर 2 की बात कर ले। यहां पर अगर हम लोग आरआरबी जेई की बात करें तो सर यहां पर पेपर 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है, पेपर 1 की बात कर लेते हैं, यहां पर पेपर 2 की बात कर लेंगे। अभी एक एक करके उठाते हैं चीजों को, दोनों को, ठीक है। तो देखो यहां पर आपके पास क्या है सर, एसएससी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एसएससी के पेपर 1 में क्या रहता है, पैटर्न वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पर आपके पास 200 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 120 मिनट का टाइम रहता है, ठीक है, 200 क्वेश्चन 120 मिनट का टाइम रहता है। यहां पर रहता क्या क्या है, आपके पास रीजनिंग रहती है, ठीक है, रीजनिंग रहती है, आपके पास भाई जीके जीएस रहती है, आपके पास जो है तीसरी चीज जो रहती है वो आपके पास भाई टेक्निकल रहता है। टेक्निकल जो है वो आपके पास क्या है भाई, रहता है। पेपर 2 के अंदर आपके पास ओनली टेक्निकल रहता है, ओनली आपकी टेक्निकल ब्रांच की ही चीजें रहेंगी, ओनली टेक्निकल आपके पास रहेगा, ठीक है, ओनली टेक्निकल रहेगा, ठीक। यहां पर आपके पास भी 100 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 120 मिनट 100 क्वेश्चन, ये पेपर का पैटर्न होता है। और इन दोनों में जो कट ऑफ बनती है वो आपके पास सभी को मिला के कट ऑफ बनती है। मतलब जो कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ कैसे बनेगी, चलो कट ऑफ के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर ही चर्चा कर लेंगे, चलो अभी बता देता हूँ, फिर इसमें आसानी रहेगी। यहाँ पर आपके पास जो है कट ऑफ की बात कर रहे थे, तो कट ऑफ जो है वो आपकी कैसी बनेगी, कट ऑफ किसके अंदर, एसएससी जेई के अंदर, एसएससी जेई के अंदर सर कैसे बनती है, आपके पास पेपर 1 के मार्क्स प्लस पेपर 2 के मार्क्स, तो दोनों को मिला के बनेगी, ठीक, दोनों को मिलाकर बनने वाली है, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या है सर, आरआरबी जेई के अंदर, आरआरबी जेई के अंदर आपके पास पेपर 1 क्या होता है, पेपर 1 होता है 100 क्वेश्चन, लेकिन टाइम होता है यहां पर 90 मिनट का, ठीक है, 90 मिनट का। यहां पर कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं आपके पास भाई, यहां पर आपके पास मैथ्स आती है, ठीक है, मैथ्स आती है, बेसिक मैथ, ठीक, आपके पास यहाँ पर रीजनिंग आती है, रीजनिंग आती है, यहाँ पर आपके पास साइंस आती है, यहाँ पर आपके पास साइंस आती है, और यहाँ पर आपके पास जीके जीएस आती है, जीके जीएस आती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है सर, ये पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। और पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में आपके पास यहाँ पर जो है आपके पास भाई इस पेपर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको टेक्निकल भी देखने को मिलेगा, ठीक है, टेक्निकल भी देखने को मिलेगा, टेक्निकल के साथ साथ यहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल भी देखने को मिलता है। नॉन टेक्निकल में भी आपके पास बेसिकली क्या क्या, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर, आपके पास भाई इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है, आपके पास भाई यहाँ पर जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस, ये वाले क्वेश्चन आपके पास कितने होते हैं भाई 50, और यहाँ पर आपके पास कितने, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये पेपर 2 का पैटर्न है किसका, आरआरबी जेई, इसका आरआरबी जेई, ठीक। तो ये आपके पास हो गया। अब सर इसमें आपके पास क्या बनती है, कट ऑफ कैसे बनती है, आपके मन में डाउट होगा। तो भाई यहां पर जो कट ऑफ है वो कैसे बनती है, ओनली पेपर 2 पर, ठीक है, ओनली पेपर 2, ओनली पेपर 2, ठीक। अब यहां पर आपके पास क्या है सर, पेपर 1 क्वालिफाइंग है। आरआरबी जेई में क्या होता है, पेपर 1 होता है क्वालिफाइंग, पेपर 1 क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का आपके पास होता है पेपर 1, क्या होता है, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 15 गुने बच्चे सेलेक्ट करे जाते हैं, कितना, जो भी क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें कितना सर 15 टाइम्स स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे, किसके लिए, पेपर 2 के लिए, ठीक है, पेपर 2 के लिए। एसएससी में क्या होता है, एसएससी में भी यही होता है कि एसएससी में भी आपके पास 15 गुने बच्चे ही सेलेक्ट किए जाते हैं पेपर 2 के लिए, पेपर 1, लेकिन यहाँ पर पेपर 1 क्वालिफाइंग नहीं होता, पेपर 1 के नंबर होते हैं अपने, और वो फाइनल मेरिट में एड अप होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया है। यहाँ पर पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, यहाँ पर पेपर 1 होगा, आपके नंबर मिलेंगे, आप पेपर 2 देने जाओगे, पेपर 2 में जितने नंबर आएंगे पेपर 1 में नंबर आएंगे, आपके जोड़ दिए जाएंगे, फिर फाइनल कट ऑफ आपके पास क्या होती है, बनती है। लेकिन आरआरबी जेई में आपके पास ऐसा नहीं होता, आरआरबी जेई में आपके पास जो है पेपर 2 पे ही कट ऑफ जो है वो बनती है,
ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये कुछ चीजें। सर तो अब हम लोग आसान हमको कौन सा पड़ेगा, आसान हमको कौन सा पड़ेगा, अब उसमें हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम जो है वो आपके पास नवंबर और दिसंबर में आपके पास है। देखो यहां पर टेक्निकल अभी आपको नहीं पढ़ना, यहां पर टेक्निकल आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब मन में डाउट होगा कि सर दोनों एग्जाम हम साथ लेके चल सकते हैं, उस पर भी मैं बात कर लूंगा। ठीक है, उस पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बात कर लूंगा, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उससे फिर क्या है, उससे फिर मैं आपको प्रायोरिटाइज बता दूंगा कि सब्जेक्ट को, किन किन सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, वो स्पेसिफिकली मैकेनिकल के ओरिएंटेड बता दूंगा। जर्नलिस्टिक वे में हाँ आप दोनों एग्जाम की साथ में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आप दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में कर सकते हैं, लेकिन जर्नलाइज्ड अप्रोच क्या होगी, अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे। आप वीडियो के नीचे जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उतनी तेजी से आपके पास वीडियो जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब अगर मुझे लगा ठीक है कि आज आपने कमेंट कर दिया, तो वो वीडियो हो सकता है आपको कल ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको वो चाहिए क्या, आपको कमेंट करना है ऑफलाइन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि इस पर आपको रेगुलर क्लासेस भी प्रोवाइड कराई भी जा रही हैं, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा भी है, बहुत सारी क्लासेस आपको जल्द ही मिलने भी वाली है। ठीक है, जल्द मिलने भी वाली है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चीजें जो है वो आरआरबी जेएसएससी को लेकर है। ठीक है, तो अब यहां पर आपके मन में सवाल आएगा सर हम किस चीज को टारगेट करें। तो देखो भाई, यहां पर अगर जो भी साथी ऐसे हैं जिनका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकल आप अगर जैसे कि आप 60-70% वाले बच्चे भी हैं, ठीक है, तो भाई आप एक एग्जाम को पकड़िए, आप एसएससी को पकड़ लीजिए। ठीक है, एसएससी में लग जाइए, एसएससी में क्या करिए, लग जाइए, जबरदस्त तरीके से लग जाइए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी। ठीक, ये चीज आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। एसएससी के लिए आप लोग बहुत तेजी से लग जाइए, अभी से लग जाइए। जो भी सब्जेक्ट हैं एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको कंप्लीट करिए। कैसे करना है, कैसे स्ट्रैटेजी में रहना है, क्या सर क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी चीजें मैं बताऊंगा। और जिनको ऐसा लगता है कि सर हम थोड़ा सा टेक्निकल में अभी मेरा हाथ कमजोर है, ठीक है, टेक्निकल में मेरा हाथ कमजोर है, 70% से ऊपर जिसके भी नंबर कॉलेज में आते हैं, ठीक है, वो सब एसएससी पे क्या है भाई आराम से लग सकता है अभी से, वो 100% अभी क्लियर कर लेगा। लेकिन जो 70% से कम वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा क्या है भाई, देखो थोड़ा सा मैं आपको बहुत कोई लूप में नहीं रखना चाहता, मैं और टीचरों की तरह नहीं हूँ भाई कि मैं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, आपके माँ बाप हैं, वो भी बहुत मेहनत से पैसा आपको दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपके भाई बहन पढ़ा रहे हैं, तो सही गाइडेंस प्रोवाइड करना मेरा काम है। तो जिनके भी 70% से कम है, आपको अभी बीच में सेमेस्टर भी देना है, आपको उसमें भी पास होना है। ठीक है, और आपके पास उसके बाद आप अगर 14 से 15 घंटे अपने लिए दिन के निकाल पाओ आने वाले 6 महीने में, तभी आप एसएससी जेई पर लगना। नहीं तो आप पकड़ो आरआरबी जेई, आरआरबी जेई पे लग जाओ, अभी से लग जाओ, अभी से लग जाओ। और साथ के साथ टेक्निकल भी पढ़ते चलना। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एसएससी नहीं दे रहे हैं तो एसएससी के पेपर नहीं देंगे, एसएससी के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाने हैं। बिल्कुल क्या करने हैं, बिल्कुल लगाने हैं आप। ठीक है, बिल्कुल लगाने हैं, क्योंकि वो एक अलग चीज है। ठीक है, वो एक अलग चीज है, उसको आपको लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि किसको एसएससी यही करना है, किसको आरआरबी यही करना है। जिसके 70% नंबर आ जाते हैं, ठीक है, अभी आपको खुद का पता होगा, खुद को बहुत अच्छे से पता होगा, तो भाई आप इट्स अ गुड पोजीशन। आपको कम से कम 12 घंटे देने पड़ेंगे आज से ही, आप 100% जो है एसएससी भी क्लियर कर लेंगे, आरआरबी भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बस आपको एक थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। दूसरे बच्चे वो होंगे जिनके 70% से कम नंबर आ रहे हैं, 70% से कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका टेक्निकल थोड़ा सा भाई क्या लैग कर रहा है, कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो लैगिंग की कंडीशन है, तो भाई आप सबसे पहले सेफर साइड के लिए आप आरआरबी जेई को पकड़ सकते हो। आरआरबी जेई पर आज से ही लग जाओ, आज से ही तैयारी करना शुरू करो, और साथ के साथ अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को भी कवर करते हुए चलो। आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कवर करोगे, बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगी। आप बोलोगे सर आपने क्या जीवन में
ग्रैब किया है। तो मेरे पास यहाँ पर वो है नहीं, ठीक है, नहीं तो मैं दिखाता आप लोगों को। ठीक, मैं भाई ESC का मेंस भी लिख चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ यूपी PCS, जो PCS एग्जाम होता है स्टेट अपर सर्विसेज, वो भी मैंने लिखा है। यूपी RVNL AE का जो है 2022 का इंटरव्यू भी दिया है। ठीक, RRB JE 2 बार SSC JE क्वालिफाई है, RRB JE 2019 वाला क्वालिफाई है, RRB ALP क्वालिफाई है। तो मैं आपको एक बेटर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। और बहुत सारी जो एटेक्स हैं जिनका आप नाम जानते हो, सभी के अंदर ऑलमोस्ट आपने मेरा वीडियो देखा हो। तो आप लोग क्या है, आप लोगों को एक बेटर अप्रोच देने के लिए, एक सही गाइडेंस देने के लिए मैं आपके पास यहाँ से बैठा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पर हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, और इस फील्ड में मुझे 8 साल पूरे हो जाएंगे जुलाई के अंदर, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हो 7.5 साल से ऊपर का समय जो है वो हो चुका है इस फील्ड के अंदर। तो 8 साल जो है वो जुलाई के अंदर आप लोगों के सामने हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप लोगों को क्या रखना है भाई, ध्यान रखना। इन सभी चीज़ों को क्या करना है भाई, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करिएगा, बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे फर्दर। फिलहाल दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। आपको बता दिया कि भाई जो 70% वाले हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, जो 70% से कम वाले हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। अब गाइडेंस की बात आती है, तो गाइडेंस के लिए भाई आपका अपना गेट एकेडमी जो है आप लोगों के साथ हर एक कदम पर से कदम मिलाकर खड़ा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना भाई, गेट एकेडमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं भाई, गेट एकेडमी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे गेट एकेडमी की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, आपको जो भी चीज़ चाहिए, ठीक है, जो भी चीज़ चाहिए, जैसे आपको RRB JEE के लिए कुछ क्वेरी है, आपके पास क्या है, आपके पास कुछ जैसे UBPSC के लिए कोई क्वेरी है, या फिर आपके पास स्टेट AE JEE के लिए कोई क्वेरी है, ठीक, तो आप उस पर टैब पर जाकर आप अपनी सारी चीज़ों को देख सकते हो। जैसे लेट सपोज आपको SSC JEE के बारे में आपको जानना है, ठीक है, SSC JEE के बारे में आपको क्या करना जानना है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट होते हैं, सारी चीज़ें कौन कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं, कब क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से पेपर आता है, ये सभी चीज़ें जो है वो आपके पास यहाँ पर मैंशनड हैं, ठीक है। मैंशनड आपके पास क्या है सर, यहाँ पर है। इवन यहाँ पर आपके पास प्री की कितनी कट ऑफ है, इलेक्ट्रिकल की, सिविल की, मैकेनिकल की, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या हो जाएंगी भाई, दिख जाएंगी कंप्लीटली। इसी तरीके से अगर आप गेट एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर RRB JEE के बैच के साथ जुड़ सकते हैं। RRB JEE का CBT1 प्लस CBT2 का जो कॉम्बो बैच है वो मात्र 777 रुपये में है। आप आज से बैच परचेस करिए और आज से ही लग जाइए। इसी तरीके से SSC JEE का भी बैच आपके पास मात्र 777 रुपये में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ से आप जो है ये चैट भी कर सकते हैं। मेरे जो कैमरा है उसके पीछे, मैं एक सेकंड कैमरा बंद करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चैट का भी ऑप्शन है, आप चैट भी यहाँ से कर सकते हैं। अपने नंबर को यहाँ पर मेंशन करके जो है बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह जाकर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वेबसाइट पर, सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस फ्री भी हैं। यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम के बैचेस को परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन से बैचेस को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर गाइडेंस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पा सकते हैं। तो भाई आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, आप उनके साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी रहती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका जवाब खुद दूंगा, ठीक है। मैं आपका जवाब जो है वो खुद दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा। और अब जो है वो क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए मैं करने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारे टॉपिक सेग्रीगेटेड हैं, अलग से बने हुए हैं, बस उन टॉपिक को उठाना है और वीडियो आप लोगों के लिए कर रहे हैं जो आपकी क्वेरी थी, ठीक है। फर्दर भी कोई क्वेरी आती है तो उसके भी जवाब दिए जाएंगे। तो आप ऑफलाइन अगर आपको क्या करिए भाई, ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास।